मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। धर्म आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मेले के चौथे स्नान पर्व बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के घाटों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। वही स्नान और दान का क्रम जारी है। हालांकि कड़कड़ाती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में बसंत पंचमी के स्नान पर्व को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला और श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। वही भीड़ को देखते हुए स्नान घाटों और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। माघ मेला मिनी कुंभ के तर्ज पर मनाया जा रहा है तो सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर पुलिस एसटीएफ एसओजीएटीएस की टीम तैनात की गई है। साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। ऐसे में घाटों पर जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की भी आराधना का विधान है, इसलिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी संगम में स्नान कर मां सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन मां सरस्वती की आराधना करने से साधकों की साधना पूरी होती है, तो वहीं विद्यार्थियों को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें ज्ञान के साथ सफलता की प्राप्ति होती है। जैसे ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला और स्नान करने का सिलसिला जारी है और जैसा कि हम लोगों का अनुमान था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और रात से ही काफ़ी श्रद्धालु आ गए हैं और अभी भी जैसा आप पीछे अगर देखें तो बहुत सारे श्रद्धालु लगातार संगम की तरफ आ रहे हैं। तो हम सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। सारे घाटों को एक्टिवेट किया गया और घाट पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्नान करके लोग वापस अपने गंतव्य को जा रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग लगातार कंट्रोल रूम से हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे कैमरे और ड्रोन कैमरे भी लगे हैं और जल पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है जिससे कहीं कोई बात नहीं। पंचमी का पर्व प्रमुख पर्वों में से एक है। सुबह 6 बजते लगभग 72 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था और ये अनुमान हमारा पहले से था कि 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे बसंत पंचमी में। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। लगभग 10,000 के आसपास का पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जिसमें पुलिस की सभी शाखाएँ हैं। हमारी सिविल पुलिस है, यातायात पुलिस है, जल पुलिस है, एटीएस है, आरएएफ है, पीएससी है और हमारे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी चल रही है। तो इसकी व्यापक तैयारी की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षण में एक व्यापक योजना तैयार की गई थी और जिसका इंतजाम आप आज देखने को पा रहे हैं। देखिए, ये एक सुखद अनुभूति है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माघ मेला संपन्न कराने की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है एज पुलिस अधीक्षक। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ और ये गंगा माँ की कृपा और हनुमान जी की कृपा है, ये सौभाग्य मुझे मिला है। सड़क सुरक्षा को लेकर जहां सरकार के द्वारा अलग अलग अभियान चलाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है, तो वहीं अब एएसजीआई हॉस्पिटल के द्वारा वाहन चालकों के लिए एक नई पहल की है जो सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत है। असग हॉस्पिटल अब वाहन चालकों को फ्री में परामर्श देगा और जरूरत पड़ने पर उनकी स्त्री आंखों का ऑपरेशन भी करेगा और निःशुल्क दवाई भी देगा। बस उनको अपना हैवी वहां का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और कई कंपनी जो टैक्सी चलती है उनका आई कार्ड देना होगा, जिसके बाद उन्हें ये सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेगी। वही जनता टीवी से बात करते हुए डॉक्टर ने इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और यह अभियान कब से कब तक चलेगा और किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी इसके बारे में विस्तार से बताया। वॉक थ्रू ऑपरेशन लिया गया है, लेकिन जब उनकी निःशुल्क जांच भी हमने जैसे बोला है, अगर निःशुल्क जांच में उनकी कोई भी किसी भी तरह की अन्य बीमारी आती है तो उनका भी यथागत जो भी सही तरीके से उनको परामर्श दिया जाएगा और जितना भी जो चीजें हमारी तरफ से हो पाएंगे उसका जरूर हम प्रावधान करेंगे। कमर्शियल जरूरी है मैम? यहाँ पे कमर्शियल, इस अभियान के अंतर्गत कमर्शियल जरूरी है। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट बस ड्राइवर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं, जैसे मैंने बताया, या तो फिर ओला, रैपिडो और उबर के जो उनकी आईडी होती है, ड्राइवर्स की आईडी होती है, वो प्रोवाइड करवाएंगे, साथ साथ उनका आधार कार्ड। तो उसकी बेसिस पे संस्थान की कोई योजना है? नहीं, ये सिर्फ नहीं, सरकारी योजना नहीं है। ये जो हमारा आई हॉस्पिटल है, एएसजी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, वो पूरे भारतवर्ष में इसकी जितनी भी शाखाओं हैं सब जगह ये लागू किया जा रहा है 11 जनवरी से लेके 11 फरवरी 2026। सरकारी कार्ड इसमें नहीं, सरकारी कार्ड का इसका कोई, ये हम अपनी तरफ से निःशुल्क करवा रहे हैं। आफ्टर सर्जरी ड्राइवर वापस ड्यूटी कब ज्वाइन कर पाएगा? वैसे हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कम से कम 1 हफ्ते का उसे रेस्ट लेना चाहिए। इसमें एक चीज ये है कि कोई भी पेशेंट, निःशुल्क लोगों का ऑपरेशन होगा, क्या सुविधाएं
नमस्कार, मैं डॉक्टर फरनाज कौसर एएसजी प्रयागराज ब्रांच में मेडिकल डायरेक्टर फीकोर प्रैक्टिस सर्जन की तरह यहाँ पे निर्धारित हूँ। ये जो योजना है इसको ड्राइवर दृष्टि कैंपेन के नाम से स्टार्ट किया गया है। ये 11 जनवरी 2026 से लेके 11 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत हम जो योजना ला रहे हैं वो खास तौर से जितने भी ड्राइवर्स हैं जिनके पास कमर्शियल आईडी है या ओला, उबर, रैपिडो जैसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनकी आईडी वैलिड आईडी है, उनकी निःशुल्क नेत्र जांच की जाएगी और जितने भी लोगों को अगर किसी वजह से मोतियाबिंद डायग्नोस होता है तो उसकी सर्जरी की भी निःशुल्क प्रावधान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत सर्जरी का सारा कॉस्ट बियर किया जाएगा। सर्जरी के बाद की जो मेडिकेशंस होती हैं वो सारी चीजें फ्री दी जाएंगी और साथ में एक बचाव के लिए जो सर्जरी के बाद एक चश्मा दिया जाता है वो भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो अभियान ये चीज देखते हुए किया गया है कि हमारे जितने भी ड्राइवर साथी हैं उनकी नेत्र की स्वास्थ्य बरकरार रहे, क्योंकि अगर उनका नेत्र स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो हमारी भी जो है सहायता करेगा और हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सड़क ये कैसे निर्धारित होगा कि ये ड्राइविंग लाइसेंस तो सभी के पास होता है, मगर किस ड्राइविंग लाइसेंस पर ये वैलिड होगा क्या? मेनली तो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना, हैवी व्हीकल्स का कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ साथ ही कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस में जो ड्राइवर्स जो कि जैसे मैंने बताया उबर, ओला की अगर उनकी खुद की ड्राइवर आईडी होती है तो वो भी वैलिड रहेगा, तो वो उनको लेके आना है, साथ में आधार कार्ड लेके आना है। और यहाँ पे जांच जब होगी तो उसके बाद जो भी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन उसमें वैलिड होना चाहिए कि आपको कैटरेक्ट से डायग्नोस किया गया है यानी मोतियाबिंद से डायग्नोस किया है। सरकार द्वारा जो जीवन रक्षा कार्ड दिएगा उससे तो कोई मतलब उसका नहीं है इससे लेना देना, वो तो अलग से उनकी गवर्नमेंट की तरफ से तो ये योजना नहीं है। ये योजना हमारी एएसजी ने खुद स्टार्ट करा है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आयुष्मान कार्ड या जो अदर कार्ड्स होते हैं, हेल्थ कार्ड्स होते हैं, उनकी योजना के अंतर्गत तो जो उनकी फ्री निःशुल्क सेवा हो रही है वो तो हो ही रही है, वो हम कर ही रहे हैं। जो जनरली हम गवर्नमेंट योजनाओं के अंतर्गत जो लेंसेज डालते हैं उसी कैटेगरी के लेंसेज में भी जी, वो एएसजी की तरफ से, ये पूरा एएसजी इस चीज का ब्यौरा रहेगा। मैं डॉक्टर फरनाज कौसर यहाँ एएसजी प्रयागराज ब्रांच में मेडिकल डायरेक्टर और फेको रिफ्रैक्टिव और स्क्विंट सर्जन की तरह नियुक्त। संगम नगरी प्रयागराज को एक बड़ा तोहफा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बता दे तोहफा विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी शहर उत्तरी के अर्थक प्रयास के बाद संभव हुआ है, जहां विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने और विधायक दीपक पटेल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि प्रयागराज वासियों के लिए सलोरी से हेतापट्टी तक एक ब्रिज बनना है, जिससे कि डेवलपमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद ये पूरा प्रपोजल भेजा गया और अब इस पुल को मंजूरी मिल गई है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का और विधायक दीपक पटेल का, आइए दिखाते। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल से धन्यवाद दूंगा। ये सलोरी से जो हेतापट्टी का पुल है, इसको जब मैंने उनको ये विजन बताया कि प्रयागराज के शहर में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए गज की जमीन हो गई है, यहाँ पे फ्लैट खरीदना भी मिडिल क्लास के आदमी के लिए और लोअर मिडिल क्लास के आदमी के लिए नामुमकिन हुआ जा रहा है और केवल कुछ बड़े बिल्डर मजा लेते हैं और पब्लिक का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में मैंने उनको जब सैटेलाइट नक्शे पे दिखाया कि गंगा जी के सबसे लंबे स्ट्रेच पे अगर हम लोग पुल बना दें और सलोरी को हेतापट्टी से जोड़ दें तो हेतापट्टी में एक बहुत बड़ा गोमती नगर के रूप का टाउनशिप हम लोग ला सकते हैं। अन्य भी फायदे मिलेंगे। हेतापट्टी क्षेत्र के सिकंदरा, सहसोक क्षेत्र के लोगों को शहर में आना आसान हो जाएगा। जो लोग प्रतापगढ़ साइड से, होलागढ़ साइड से, लाल गोपालगंज साइड से हेतापट्टी की तरफ जाना चाहते हैं, वो 6 लेन के पुल से कमिश्नरी पे आएंगे और कमिश्नरी से ही आगे जाके इस पुल पे चढ़ जाएंगे और हेतापट्टी पहुंच जाएंगे। तो बहुत कुंभ के टाइम में, कांवड़ के टाइम में जब हम लोग का बनारस ब्रिज जाम रहता है तब ये ब्रिज काम आएगा। तो बहुत से फायदे हैं इसके। और जब महाराज जी ने इस बात को देखा तो मैंने उनसे जब कुंभ मेले में माननीय योगी जी से कहा कि आपको प्रेजेंटेशन मैं दे चुका हूं और अब तोहफे के रूप में प्रयागराज को ये पुल चाहिए। जिस तरह आपने अर्ध कुंभ के
में तोहफे के रूप में गंगा एक्सप्रेसवे देने का काम किया था, जो दिल्ली को जोड़ता है प्रयागराज से। उसी तरीके इस महाकुंभ में हम लोगों को ये हेतापट्टी का पुल चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि पुल को ही अनाउंस करने के लिए अब की बार कैबिनेट प्रयागराज में होगी। तो मैं सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी को दिल से धन्यवाद दूंगा। सलोरी जो आखिरी मोहल्ला होता था, पुराना गांव है, ब्राह्मण समाज का, यादव समाज का, निषाद समाज का पुराना गांव है, एक ऐतिहासिक मोहल्ला है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बहुत खराब थी। पहले क्रम में हम लोगों ने जो रेलवे के फाटक थे उनके ऊपर पुल बनवाए, जिससे कि 6 लेन की कनेक्टिविटी हो गई है। 4 लेन की कनेक्टिविटी IRT पे, 2 लेन की कनेक्टिविटी गल्ला बाजार से। तो 6 लेन की कनेक्टिविटी पहले सलोरी से करी और उसके बाद फिर हम लोग ये 4 लेन का पुल बनवा रहे हैं। ये गंगा जी के सबसे लंबे चौड़े स्ट्रेच पे ये पुल बन रहा है और ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा 75 उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें पहली बार 1000 करोड़ का पुल ब्रिज कॉरपोरेशन बनाने जा रही है इस ऐतिहासिक सौगात के लिए। और इसके बाद जो विकास होगा उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग अकबर के जमाने से, जब अकबर के जमाने में आखिरी बार लैंड को रिक्लेम किया गया था प्रयागराज में शहर में, जब बख्शी बांध बनाया गया था और गंगा जी जो बालसन के पास से बहती थी वो अल्लाहपुर को रिक्लेम किया गया था। उसके बाद 500 साल बाद हम लोग बांध बनवाने जा रहे हैं, जिससे छोटा बघाड़ा को की लैंड को हम लोग रिक्लेम कर लेंगे और जो वहां पे बाढ़ आती है रुक जाएगी। और इसी प्रकार से हेतापट्टी में भी हम लोग बांध बनवाएंगे, जिससे कि बहुत बड़ी लैंड वहां पे जो बाढ़ ग्रस्त होती है वो सेफ हो जाएगी। और इसके साथ साथ आवास विकास द्वारा, जिससे कि प्राइवेट बिल्डर्स वहां पे अनाप शनाप प्लॉटिंग ना कर पाए, आवास विकास और PDA द्वारा वहां पे हम लोग एक नई आधुनिक टाउनशिप लाएंगे गोमती नगर के तर्ज पे, जिसमें स्टेडियम होगा, गोल्फ लिंक होगी, HIG, MIG, LIG, EWS सबके लिए हाउसिंग होगी, स्कूल्स होंगे, पार्क्स होंगे और चौड़ी चौड़ी साइड लेन और प्लान्ड सिटी होगी। ये सारी चीजें हम लोग प्रयागराज के लिए करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत उनका जिंदाबाद। प्रयागराज को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा पे जो हेतापट्टी का पुल बनने जा रहा है जी, वो आप लोगों के माध्यम से माननीय जी द्वारा बनाया जा रहा है, क्या कहना उसमें? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी योगी जी को कि हम लोगों की मांग थी और गंगा पार वालों के लिए बहुत बड़ी जरूरत थी और 1000 करोड़ की लागत का ये पुल पूरे प्रयागराज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। संगम नगरी प्रयागराज में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या राम प्राण प्रतिष्ठा दिवस के पावन ऐतिहासिक अवसर पर तृतीय विशाल भंडारा सिविल लाइंस राम मंदिर के पास चौराहे पर हुआ। आयोजक यह विशाल भंडारा गजेंद्र सिंह गज्जू के द्वारा कराया गया, जिसमें शहर के बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। विशाल भंडारा कुटुंब परिवार की ओर से संपन्न किया गया। समाज सेवी दिलीप चौरसिया, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू, संदीप सिंह यादव, समस्त परिवार सदस्यों एवं वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह द्वारा विशाल भंडारे में शामिल हुए। आज यहाँ भंडारे का आयोजन जी पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गजेंद्र कुमार सिंह, कुटुंब परिवार से, और ये भंडारा हम लोग लगभग पिछले 3 सालों से कर रहे हैं लगातार। राम भगवान की मंदिर की जो स्थापना हुई थी, प्राण स्थापना हुई थी, उसको हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आज तक हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और ये छोटा सा सहयोग है हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। भगवान हमें हमारा साथ दे, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे सभी लोग हमारा साथ दें, हम इस धर्म को और आगे बढ़ाएं और प्रचार करें और हमारा कुटुंब परिवार आगे बढ़े। धन्यवाद। गजेंद्र कुमार सिंह। संगम नगरी में लगे आस्था के सबसे बड़े माघ मेले में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच हो रहे विवाद में अब प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हरिकृष्णा शुक्ला ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसके साथ ही उन्होंने अंक विधेयक के अनुसार बड़ा दावा भी किया है। उनका कहना था कि जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में हो रहे विवाद के कारण पूरे प्रयागराज की किरकिरी हो रही है और सनातन धर्म पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। दोनों पक्षों को आपस में समन्वय बना लेना चाहिए और उन्होंने ये दावा भी किया है कि 2 दिनों के भीतर यह पूरा बवाल खत्म हो जाएगा। मौनी अमावस्या को लेकर जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहाने नहीं दिया गया, उसको स्नान नहीं करने दिया गया, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि को कह सके प्रयाग प्रभाव
आज 20,000 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति प्रयागराज में माघ मेला के रूप में मनाई जा रही है। कल्पवास हो रहे हैं, देश भर के दृश्य अदृश्य संत यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार से ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, मुस्लिमों का मक्का मदीना है, उसी प्रकार से 200 करोड़ हिंदुओं का जहाँ 66 करोड़ लोगों का मेला एक साथ लगता है, ये हमारा तीर्थराज प्रयाग है। बहुत पावन भूमि है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। सारे लोग जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें, यहाँ पर आए। 1 महीना प्रयागराज का अनादिकाल से एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के द्वारा यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर अमृत की वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है। और माघ मेला में आए हुए हमेशा से शास्त्रार्थ होता रहा है। और यहाँ पर देश भर के संत महात्मा इकट्ठा होकर के एक ऐसी धर्म चर्चा होती है, उसका निर्णय निकलता है जो पूरे पृथ्वी के लिए कल्याणकारी रहा है। इसी को वेदों में तानि धर्मानि प्रथमान्यासन कहा है। ये धर्मों को उत्पत्ति करने वाली भूमि है। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, ये कहीं न कहीं मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादा जो प्रयागराज की तीर्थराज की है, वो मर्यादा भंग हो रही है। यहाँ पर जो प्रशासन के प्रशासनिक तबके हैं, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जहां पर एक तरफ उनकी जिम्मेदारी है कि आम जनता किसी भी तरह से हताहत न होने पाए, कोई भगदड़ न होने पाए, दूसरी तरफ उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो भी संतों के लिए ये मेला है, जो भी पूज्य संत हैं आते हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमेशा से हमारी परंपरा रही है और हमारी प्रोफेशनल पुलिस हर मेला में यही करती रही है। लेकिन अब की बार कहीं न कहीं हमें विसंगतियां यहां दिखाई दे रही है। यद्यपि पुलिस पर पूरी जिम्मेदारी थी माघ मेला कंट्रोल करने की, लेकिन स्वामी जी जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, इनको भी कहीं न कहीं माघ मेला इस मुद्दे को खत्म करने के लिए पुलिस वालों को चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। हमारे मोदी जी हर मंदिरों में जाते हैं, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे अमित शाह जी महात्माओं से मिलते हैं, संघ मिलता है सारे लोगों से। हमारे योगी जी राम मंदिर अयोध्या में जाते हैं, मेला में आते हैं। सारे लोग धर्म से प्रेरित हैं। तो प्रयागराज में ये वितंडा कौन साजिश रच रहा है कि आज हमारे माघ मेला में पूजा पाठ तप तपस्या न हो करके एक यहाँ पर बैठा हुआ धरना पर बैठा हुआ है। कहीं न कहीं ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन को, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें योगी जी कोई लेना देना नहीं है, पुलिस प्रशासन का दायित्व तो है किसी तरह से उनको स्नान करा के गतिरोध खत्म करे। प्रयागवासियों का ये माघ मेला प्रयागवासियों का, प्रयागवासी के लोग यहाँ पर रहते हैं। प्रयागवासी कहीं न कहीं प्रयाग के लोग भी यहाँ से पीड़ित हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो इस मेला को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन को चाहिए कि कहीं न कहीं गतिरोध को खत्म करके और इस मुद्दे को खत्म करके माघ मेला सुचारू रूप से चलाएं। संतों का सम्मान किसी कीमत पर, इस आग को भड़काने की जरूरत नहीं है, सम्मान करने की जरूरत है। एक कोने में स्थान दे करके उनको जाने दीजिए, स्नान करने दीजिए। गतिरोध को खत्म होना चाहिए। 4 दिन हो गया पूरे देश में बिना मतलब की बैठ की चर्चा है छोटी सी बात को लेकर। हर तरह के यहाँ पर कहीं न कहीं विवादों की चर्चा हो रही है। विवाद बंद होने चाहिए। कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये आस्था का बिंदु है प्रयागराज। और हमारे संतों में हमारी आस्था है। वो शंकराचार्य है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे शंकराचार्य हैं, संत हैं। और जिस तरह ब्राह्मण बालकों के साथ उनकी चोटी पकड़ी गई, जिस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ है, जिस भी कारण से हुआ, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की थी। प्रशासन को उनको अपने अनुकूल करके कहीं न कहीं इस गतिरोध को खत्म करने की जरूरत थी। मेले में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को खत्म करिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा शंकराचार्य होने का, जो सनातन का अपमान। देखिए, एक चीज तो मैं जानता हूं, 1966 में गो हत्या को लेके जो हमारे महाराज जी मुद्दा लिए हुए हैं, गो हत्या के लोग थे करपात्री जी, प्रभु दत्त ब्रह्मचारी, हजारों संतों के साथ भारत के संसद भवन को घेरे थे। वहीं पर कांग्रेस ने गोलियां चलवाकर सैकड़ों संतों का हताहत किया था। करपात्री जी को जेल डाला गया। तो संत किन महात्माओं की बात करी, किस प्रयागराज के धर्म की बात करी, किस सनातन धर्म की बात कर रही है? कांग्रेस को तो बात करने का हक ही नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय एक बड़े नेता हैं,
उन्होंने अपने अपने परिवार के अलावा कुछ सोचा नहीं है, केवल जनता को प्रजा समझा है और कभी प्रयागराज के जो संगम के लिए कुछ काम नहीं किया। आज यहाँ पर इस आग को हवा दे रहे हैं। प्रयागराज वासियों का, संगम का अपमान हो रहा है। सारे लोगों को चाहिए गतिरोध खत्म करके और कहीं न कहीं सरकार को बदनाम न करें। न इसमें योगी का दोष है, न मोदी का दोष है, न सरकार का दोष है। कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है और प्रशासन की चूक को ठीक करके इस गतिरोध को खत्म करने की जरूरत है। प्रयागवासी अफेक्ट हो रहे हैं, प्रयागराज के इस धरा का अपमान हो रहा है। इनका मनुष्य आएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारी इस भूमि में जो सच्चे संत तपस्वी हैं, कहीं न कहीं इनको नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए शंकराचार्य हैं, पूज्य हैं, उनको प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेला प्रशासन माफी मांगे या उनको मना करके जैसे भी हो सके उनको स्नान करा के गतिरोध खत्म करें। राजनीति करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस या अन्य लोग जो चाहते हैं कि हिंदू विरोधी तमका उनके ऊपर लगा हुआ है, तो उसको मिटाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और उनका कृत्य 1966 में भारत ने देख लिया है। इसमें उनको कोई कहने का अधिकार नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संतों की सम्मान करती है, रक्षा करती है। कुछ गतिरोध हुआ है जो दूर हो जाएगा। प्रशासन तो उन्हें शंकराचार्य मान ही नहीं रहा है, बार बार नोटिस जारी। देखिए, प्रशासन, मैंने कहा, एक प्रोफेशनल प्रशासन नहीं है। कहीं न कहीं हमारे इस माघ मेला में साजिश हो रही है। ये मांगने वाले कौन है भाई? आप नौकरी पेशा आदमी हैं, आप यहाँ लोक सेवक हैं, आप यहाँ जज नहीं बैठे हुए हैं, धर्म के यहाँ पर रक्षक नहीं, यहाँ पर आपका इस कानून नहीं है। यहाँ पर जानते इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म में ये आस्था का विषय है। हमारे धर्म के विषय में बोलने का किसी को मांगने का हक नहीं है। सर्टिफिकेट मांगने का वो संत है। और जिस तरह से बच्चों के साथ बदसलूकी हुई है, इसकी भी माफी मेला प्रशासन को मांगनी चाहिए। वो अपराधी, हत्या, बलात्कारी नहीं है, संत है। हमारे प्रयागराज का नुकसान हो रहा है, किसी तरह से गतिरोध बंद होना चाहिए, ये आवश्यकता है। इस पर राजनीति भी हो रही है, इसका कैसे समाधान होगा? इसलिए कि ना तो इनके पास, किसी के पास बुद्धि है कि आप दूसरी बातें करें, कैसे ऐसे अर्थव्यवस्था दूर हो, यहाँ गरीबी कैसे मिटे। सरकार में हमारे पूरे वर्ल्ड जो है, अमेरिका से लेके पाकिस्तान, सारा हमारे भारत के पीछे पड़ा हुआ है। सरकार का सहयोग करें या कोई रचनात्मक बात करें। अरे आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं, क्या बात करेंगे? आप तो राजनीति के बारे में, षड्यंत्रों के बारे में जानती है पार्टियां, ना धर्म के बारे में क्या जानती है। धर्म के बारे में बात करने का कोई हक ही नहीं है इनको। ये धार्मिक मामला है, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। डेफिनेटली इट विल गेट क्लोज बाय द कोर्स ऑफ टाइम विदाउट एनी डाउट। यू विल सी, आप देखेंगे इसको। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, प्रयागराज। रोशन अली शाह रहमतुल्लाह का 37वां सालाना उर्स मनाया गया। प्रयागराज सेवई मंडी रोशन अली साहब रहमतुल्लाह का 37वां उर्स मनाया जा रहा है। बाद नमाज फजर गुस्ल मजार अक़दस बादहू दरगाह पर कुरान कहानी, बाद नमाज ईशा जुलूस से चादर व लंगर किया गया। जुलूस ए चादर बाद नमाज ईशा सेवई मंडी से निकलकर कोतवाली सब्जी मंडी गधी सराय नखास कोहना होते हुए वापस सेवई मंडी पहुंचा। पूरे रास्ते नातिया कलाम पेश किया जा रहा था। रास्ते भर कमेटी के मेंबरों का स्वागत किया जा रहा था। ये जुलूस वारसी कमेटी के मोहम्मद आरिफ के सरपरस्ती में निकल गया। जुलूस में झटपट शाह वारसी, मोहम्मद अहमद वारसी, मोहम्मद जिया सिद्दीकी, फैयाज साहब बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।